स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीसीसी बरसीमा। तो मैं विकास कुमार आज फिर से आपको स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ कहने आया। प्रेजेंट टेंस को लिख के मैं अपने से सब अपने हाथों से और दिमाग से लेके आया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो सब विदाउट बुक द्वारा, यानी एक जो होता है बुक से संकेत लेके पढ़ाया जाता है, हाँ, और डायरेक्ट हम इस वीडियो में पूरा अपनी भाषा में लेके आया हूँ। एकदम अपनी भाषा में कैसे पहचानेंगे, कैसे बनेगा। अगर आप मेरी वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए और बनाने के लिए भूलेंगे। तो चलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए जिस हिंदी, यहाँ पे देखिए कि हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः के मतलब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। देखिए PRYT लिखे हैं, मानो PR से प्रेजेंट, I से हो गया इंडेफिनिट, T से हो गया टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। समझ गए? ये हो गया आपको पहचानने की तरीका। जब भी आप देखिएगा कोई भी सेंटेंस का भाग यानी कोई भी अनुवाद हिंदी में दिल रहेगा और जब उसको देखिएगा कि क्रिया के अंत में ता है, जैसे वह खेलता है, पढ़ता है, दौड़ता है, वह सोता है, तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं, तुम क्या करते हो, ये सब हो गया ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप समझ गए होंगे। उदाहरण लिखने का मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिला, याद नहीं रहा और मैं उदाहरण बोल दूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि अनुवाद बनाने का नियम। कर्ता, जैसे देखिए यहाँ पे कर्ता सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर के साथ सिर्फ V1 क्रिया के पहला रूप, यानी V1 का मतलब क्या होता है, क्रिया के पहला रूप आता है। परंतु यदि कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और या है ना थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, देखिए थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, अब प्लूरल सिंगुलर में आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है। तो प्लूरल कुछ नहीं, प्लूरल होता है जेकरा में होता है कि एक से अधिक आ जाएंगे तो प्लूरल में हो जाएगा। जैसे एक से दो आ गया, राम और श्याम प्लूरल में हो गया। राम और श्याम पटना चाहते हैं, राम और श्याम भात नहीं खाते हैं, ये सब हो गया आपको प्लूरल नंबर में हो गया। समझ गए? मेरी गाय नहीं चर रही है, मेरी गाय दूध देती है, मेरी गाय, समझ गए, मेरे घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो ये सब हो गया। जैसी आ गया बड़ी मनी का मात्रा वैसी आपको एक चीज आपको और हिंट में दे दिया जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए कि सिंगुलर नंबर, जब यहाँ पे बताया कि प्लूरल नंबर में हो गया, सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट में कोई भी नाम पर्सन एक के न एक के होना चाहिए, राम, श्याम या फिर मेरी गाय, तो मेरे पिताजी, इस में क्रिया का पचमा रूप यानी एस या एस का प्रयोग होगा। देखिए आपको पकड़ना ही होगा कि जैसे ही अगर है आ गया, यहाँ पे है, सॉरी पेन खत्म हो गई, यहाँ पे है आ गया तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आर का अति आर बोल रहे हैं, यहाँ पे है आ गया तो देखिए है आ गया तो यहाँ पे प्लूरल नंबर का बोध हो गया, प्लूरल, समझ गए ना, यहाँ पे प्लूरल हो गया। और जैसे खाली है तो इसको में क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर एक में है हो गए, हो गया, इस समय क्या है, प्लूरल नंबर हो गया। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और चलिए अब देखिए संक्षिप्त तालिका में देखिए क्या है कि पर्सन होता है, फिर हो गया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यही आपको समझना है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, बी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम है ना, और दे, द बॉयज, द काउज। अब इसमें देखिए क्रिया का पहला रूप लगल है, ईट है ना, ईट खाना है, क्रिया है तो ईट हो गया, ईट हो गया, ईट हो गया, सब में देखिए क्रिया का पहला रूप। लेकिन इसमें देखिए ही, सी, इट, नेम में देखिए क्रिया का
पांचवा रूप लग गया, यानी ई ए टी एस लग गया। एस या एस आपको पहले भी देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। फिर आई जे गोज बतावल है कि ई एस कहाँ लगेगा, तो देखिए क्रिया में जब आ जाएगा भॉवेल आया तो ई एस लगाना होगा, यानी गोज हो गया तो ई एस लग गया ना, गो हो गया तो भॉवेल है वो तो ई एस लग गया। ईट है क्रिया है, एस या एस लगाएंगे एक में, लेकिन टी यहाँ पे भॉवेल नहीं है इसलिए एस खाली लगाएंगे। और दे के साथ में, द बॉयज के साथ में, द काउच के साथ में ईट क्रिया का पहला रूप ही लगेगा। और अब देखिए आपको कैसे सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव में। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी देखिए यहाँ पे इसका बनावट लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस V5 यानी V1 प्लस V5 लिखा गया था, V5 पहले इसलिए V1 लिखने का पाछे याद हुआ। देखिए सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर में लिखा जाएगा। सोल्व एग्जाम्पल में आपको बता दिया हूँ, मैं खाता हूँ आई ईट, वह पढ़ती है तो सी रीड्स, तुम्हारे पिताजी पटना जाते हैं तो योर फादर गोज आ गया ना, टू पटना कहा कि तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नंबर में है। फिर राम जाता है तो राम गोज। अब देखिए इसी को नेगेटिव फॉर्म में देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इसका बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, तो देखिए मैं सब आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे करना क्या कि जब मैं नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। देखिए आई बी यू दे के साथ में डू लगाना, ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर के साथ में डज का खाली प्रयोग करेंगे, है ना। आई बी यू दे के साथ में डू लगाएंगे और ही सी इट नेम यानी कोई भी सिंगुलर नंबर के साथ में थर्ड पर्सन जब होना चाहिए सिंगुलर नंबर में तो उसको में क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, हमको लगाना है डज। तब यहाँ पे देखिए सी डज लग गया ना, कि वह नहीं गाती है तो सी डज नोट सिंग। राम पटना नहीं जाता है तो राम डज नोट गो टू पटना। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि पहले ही लग जाएगा, क्या से शुरू रहेगा, एकरा में सबसे पहले याद रखना है। तो स्ट्रक्चर इसका देखिए, इसका हम नोट में दिखा दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा है यदि वाक्य से पहले क्या लगा रहे तब ही सबसे पहले डू डज लगाएंगे। समझ गए ना, डू डज लगाएंगे कब, जब क्या से शुरू रहेगा तब। देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच। क्या राम पटना जाता है तो डज राम गो टू पटना। समझ गए। अब उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, फिर को इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो पहले ही क्या वाला में रहेगा तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। देखिए तो सोल्व एग्जाम्पल में इसको क्या दिया बताया गया है कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ तो डू आई नोट रीड, है ना। डू आई नोट यानी सब्जेक्ट के बगल में तुरंत नोट रखना है, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। समझ गए ना, इस सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। जैसे देखिए क्या राम पटना नहीं जाता है तो डज राम नोट गो टू पटना। यहाँ पे देखिए नोट 2 में लिखा यदि करता सिंगुलर नंबर रहेगा तभी डज का, और सिंगुलर नंबर में यहाँ पे थर्ड पर्सन छूट गया है, मानो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करता यानी रहेगा थर्ड पर्सन के। देखिए यहाँ पे रेखा मार के बता दे रहे हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तब, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तभी डज का प्रयोग करेंगे। नहीं तो सिंगुलर नंबर में तो आई भी आता है, लेकिन आई आता है तो कहाँ है, आई के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन का, जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर मानो थर्ड पर्सन जो है ना सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में जब रहेगा ना तब लगाएंगे डज का प्रयोग। और यदि कर्ता प्लुरल नंबर में रहेगा तब डू का प्रयोग ही करेंगे। प्लुरल नंबर सिंगुलर नंबर में आई भी होता है ना, आई यू भी होता है सिंगुलर में, उसके साथ में भी डू लगेगा। तो अब देखिए क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH से होता है, वाट वाला होता है, वेयर वाला होता है। तो देखिए बनावट में वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्व एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि राम कहाँ रहता है तो वेयर डज राम लीव, है ना। तुम्हारे पिताजी इस स्कूल में क्या करते हैं तो देखिए व्हाट डज योर फादर डू इन दिस स्कूल। फिर तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो तो वेयर डू यू गो। अब एक में एक और होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए WH से होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इसलिए खाली WH लिख दिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बनावट तो WH हो गया तो WH
हो गया ना, फिर प्लस अति हाउ, फिर प्लस डू या डज लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, फिर नोट रखेंगे, तब प्लस क्रिया का पहला रूप, तब प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, तब प्लस क्वेश्चन मार्क रखेंगे, है ना। तो देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में अब इसको बताया गया है कि राम क्या नहीं जानता है, राम क्या नहीं जानता है, तो व्हाट डज राम नोट नो, व्हाट डज राम नोट नो। फिर है तुम्हारे दोस्त लोग क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू योर, देखिए दोस्त लोग आ गए बड़े मनी ना, वाई डू योर फ्रेंड्स नोट प्ले। अब देखिए इसको एक एग्जैक्टली नोट 3 में नोट 2 बताया ना, यहाँ पे नोट 2 हो गया, नोट 3 बता रहे हैं। नोट 3 में यदि वाक्य के बीच में कहा, क्यों, कब, कैसे, लगा तथा क्या लगे रहेगा, तो सबसे पहले कहा, क्यों, कब का स्पेलिंग लिखेंगे, समझ गए ना। ये सब देखिए, ये सब कहा क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे, वाई हो गया, क्यों का स्पेलिंग वेयर हो, वेन हो गया, कब के हो गया, व्हाट हो गया, क्या, कैसे के हो गया, हाउ, इस सब का सबसे पहले बैड में लिखेंगे, उसके बाद डू डच का प्रयोग लगाएंगे जिससे उन्हें बता दिया गया है, और बाद सब्जेक्ट, और बाद समझिए कि ऑब्जेक्ट नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो फिर क्रिया का लिख के फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यही आज का हमारा वीडियो रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो गया। अगर हमारे चैनल पर रहेंगे तो मैं अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।